डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ जॉब नोटिफिकेशन बाय NIACL, दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जॉब है, लेकिन यहाँ पे IT स्पेशलिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट दो कैटेगरी की मैं यहाँ पे पोस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे वैकेंसीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में 550 के राउंड निकली है, बट मैं मेनली आपको बताने जा रहा हूँ IT स्पेशलिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट को। जो भी स्टूडेंट बीटेक में या फिर BCA, MCA, BSc कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारे जो डिग्री वाले हैं ना, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेशर्स, यस फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस। और अगर मैं सैलरी एमोलमेंट्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 90,000 के राउंड है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात जॉब सिक्योरिटी। आज के टाइम पे जब से आपको पता है कुछ सालों से AI चल रहा है, तो उसके चक्कर में कभी किसी को निकाल रहे हैं, कभी किसी को निकाल रहे हैं। तो भैया आपकी यहाँ पे कोई भी ले ऑफ का पंगा कभी नहीं होगा, और जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ लाइफ सेटिस्फेक्शन भी है। तो डेफिनेटली आप Tier 1 या फिर Tier 2 जो है वो सिटी में एम्प्लॉयड होंगे। तो मैं तो बोलूंगा भैया डेफिनेटली अगर आपने ऑलरेडी कोई बैंकिंग के एग्जाम की या फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, तो आप इसको जरूर भरो। क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे पहले आपका प्रीलिमिनरी होगा फिर मेंस होगा, तो दोनों में ही एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। तो डेफिनेटली आप जो है वो तैयारी करके इसको भर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मेन पॉइंट्स मैंने आपको थोड़े से बता दिए। तो यहाँ पे जो टोटल 550 वैकेंसीज निकली हैं NIACL में, इसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले IT स्पेशलिस्ट। IT स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 25 वैकेंसीज हैं, और जो बिजनेस एनालिस्ट है उसमें 75। तो टोटल जो है वो 100 के राउंड वैकेंसीज होगी, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, बाकी जो है वो अदर वैकेंसीज भी हैं, बट मैं उनके बारे में यहाँ पे नहीं बताने जा रहा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो इसकी 7 अगस्त से स्टार्ट है और 30 अगस्त तक चलेगी। फेज 1 में इसका जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि भैया 14 सितंबर को बड़ी जल्दी इसका एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। मान के चलो कि 1 महीने का ही टाइम है तकरीबन। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है वो उसका होगा। फिर जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका जो है वो फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिर होगा, जो कि 29 अक्टूबर को है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मेन है, बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का भी पोर्शन वहां पे आएगा, जो कि टाइप करके आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बट ठीक है यार, थोड़ा सा क्राइटेरिया नो डाउट हल्का सा टफ है, बट अगर आप आज के टाइम पे किसी भी एग्जाम में देखो, बैंकिंग में PO के एग्जाम की देखो, या फिर अगर आप IBPS, PO, SO के एग्जाम की देखो, कहीं पे भी हर एग्जाम में जो है, इवन टीचिंग के एग्जाम में भी पहले प्रीलिमिनरी होता है फिर मेंस होता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई अलग से किया, बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है, मैंने पहले ही बताया, जिनका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा है, तो उनके लिए तो भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों जगह वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, और फ्रेशर्स के लिए तो डेफिनेटली जो है वो बहुत कम जॉब निकलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो यार फ्रेशर्स अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इसमें वही जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि बेसिक पे 50,925, और इसमें फिर बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे यहाँ पे पर्क्स और ये सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ के इन्होंने बोला 90,000 पर मंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेट बैठेगा, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है वो इसका रहन सहन होगा। तो यहाँ पे सारा जो है वो ये पॉइंट है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं बॉन्ड का भी बोल देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आप पढ़ोगे ही, ऐसा तो नहीं मेरे कहने से तुरंत भर दोगे, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले पढ़नी चाहिए। बॉन्ड का भी यहाँ पे है कि 4 साल का बॉन्ड है, बट मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो भैया आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अप्लाई करके टेस्ट तो क्लियर करो ना, वो चीजें तो बाद की बात है। देन IT स्पेशलिस्ट में मैंने भी आपको बताया BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस, IT वाले भी एलिजिबल है, MCA वाले भी एलिजिबल है, मिनिमम 60%, और बाकी कैटेगरी में इतना हो गया। ठीक है, ये है IT स्पेशलिस्ट के लिए। और अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात करूं, तो बिजनेस एनालिस्ट में हमारे पास जो है वो बैचलर, मास्टर डिग्री इन स्टैट्स, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मतलब जैसे BSc है, BCA है, MCA है, या फिर BBA है, इनमें कई बार जो है वो डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके से मैथमेटिक्स, या फिर BSc मैथमेटिक्स, BSc, ये वाले स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम निकलती है गवर्नमेंट में। तो मैं बोलूंगा कि उनके लिए भी यहाँ पे AO की अच्छी खासी वैकेंसीज है, 75 वैकेंसीज है, तो डेफिनेटली वो लोग जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन ये वाला सारा मेरा यहाँ पे फंडा जो है वो हो जाता है।
क्योंकि एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे आ जाता है जी आपका प्रीलिमिनरी में जो टेस्ट होना है आपका, जो मैंने आपको बताया 14 सितंबर को पहले प्रीलिमिनरी होना है, उसमें इन्होंने बोला हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही है सारा, 30 क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग के 35 हैं, एप्टीट्यूड के 35 हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स हर एक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और करने के लिए 60 मिनट, मतलब टाइम थोड़ा कम है क्योंकि लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट तक आप बोल सकते हो, लेकिन स्पीड ऑब्वियसली आपको अच्छी खासी चाहिए। और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग का भी जो है वो क्राइटेरिया है। देन जो लोग ये वाला जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद जो है वो उनको देना पड़ेगा मेंस, जो कि अक्टूबर में है। मेंस में उन्होंने बोला कि मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होगा पहले, वो आपका 200 मार्क्स का है, और फिर डिस्क्रिप्टिव भी होगा 30 नंबर का है, वो आपको टाइप करना पड़ेगा, बट पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो होगा 200 नंबर का। उसमें ऑब्जेक्टिव में इन्होंने बोला वो 2.5 घंटे का टाइम जो है वो दिया हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम आपको फिर वेट करके फिर डिस्क्रिप्टिव वाला देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने 2 रखे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट मतलब जो मैंने आपको बताया बिजनेस एनालिस्ट वाली जो पोस्ट है, उसमें क्या होगा, जो बच्चे पहला प्रीलिमिनरी क्लियर करेंगे उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वही सेम रीजनिंग दोबारा फिर आ गई, इंग्लिश दोबारा फिर आ गई, एप्टीट्यूड दोबारा फिर आ गया, और एक एक्स्ट्रा क्या है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। पुराना हिस्ट्री ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स वाला जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया यहाँ पे ऐड, ठीक है। बाकी के 3 पोर्शन सेम है, यानी वही तैयारी अब यहाँ पे भी आपको काम में आएगी। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और यहाँ पे जो है वो आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो उसमें आपको ये करना है। और जो IT स्पेशलिस्ट हैं, IT वालों में ऑब्वियसली IT का पोर्शन ऐड होगा, बाकी वही है, IT वाले में भी वही रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एप्टीट्यूड का पोर्शन भी आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास आएगा यहाँ पे ये वाला IT वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि IT के बिना तो ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट में जॉब जो है वो नहीं मिलती, तो आपको ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट वाला भी यहाँ पे पोर्शन देखने को मिलेगा, जिसका सिलेबस लास्ट में है वो मैं बताता हूँ। बाकी वही एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस जैसे उसमें है, बस ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये वाला करने के बाद फिर इंटरव्यू का क्राइटेरिया, इंटरव्यू जो करेंगे, फिर फाइनली मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। अब मेरिट लिस्ट में मैं आपको बता दूं इंडिविजुअल कट ऑफ भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हर एक सेक्शन वाइज भी और एक ओवरऑल भी। और इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि भैया 75-25 की रेशियो है। 75 आपका जो मेंस में ऑब्जेक्टिव होगा ना, सिर्फ मेंस का ऑब्जेक्टिव, उसके मार्क्स, और 25 जो है वो वहां पे रेशो होगी आपके इंटरव्यू की, तो उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो प्रीलिमिनरी तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, जो प्री करेंगे वो मेंस में आएंगे। मेंस में आपको मेन फोकस रखना है अपने ऑब्जेक्टिव वाले पे, क्योंकि उसके जो है वो 75% डायरेक्टली आपके इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको जो है वो गो थ्रू कर सकते हो, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए सारे। ये आ गई जी आपकी फीस, ठीक है, ये इसके बीच में आप भर सकते हो एग्जाम, और SC ST PWD के लिए आपके 100, और बाकी के लिए आपका जो है वो 850 चार्जेस हैं। देन फाइनली जो है वो इंटरव्यू मैंने आपको ये IT स्पेशलाइजेशन वाला जो आपको बताया है कि जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स वाला, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS जो बेसिक होता है वही आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर रूप्स के कॉन्सेप्ट, कंपाइलर, डिजाइनर, C प्रोग्रामिंग पोर्शन तो इन्होंने यहाँ पे भी सारा ही दे रखा है, बट बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का ही होगा। बट हाँ, एक बार गो थ्रू तो आपको करना पड़ेगा ये सिलेबस, ठीक है। तो मेन वही हो गया एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन, और अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आप थोड़ा सा जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स उसको भी आप जो है वो जरूर पढ़ के जाना 2-3 महीने का, ताकि कुछ मार्क्स आपको उसमें भी ले, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आप तैयारी कर लेना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।